वाला कोई नहीं सिखा सकता, चाहे वो डंडे मार के हो, चाहे ध्यान मुद्रा लगाइए। सबसे पहले योग आपको पूरी तरह से सकारात्मक कर देता है, मन आपका प्रसन्न हो जाता है, चेहरे पे इसीलिए मुस्कुराहट रहती है। दोनों हाथों से ध्यान ज्ञान मुद्रा लगाई, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है, प्रसन्नता के साथ। आइए शुरुआत करते हैं। आज पूरे प्राणायामों का पैकेज करेंगे, 5 15 5 15 5। 5 मिनट के लिए भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करें। आंखें कोमलता से बंद करें, लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। पूरे 5 मिनट के लिए आप करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। रुकिएगा नहीं, लगातार करना है, प्रसन्नता के साथ करना है, मन को प्रसन्न रखना है। आपने ये सोचना है कि आपको एक ऐसा मार्ग मिल गया जहाँ पे जीवन में जो भी मैं अच्छाई कर सकता हूँ वो करने का मुझे अवसर मिल गया। ये अच्छाइयाँ कैसे होती हैं, हमें जरूरी नहीं है बाहर निकलना है, कहीं जाना है, फिजिकली जाके ही हम किसी का भला कर सकें या अच्छा कर सकें। आपने अपने मन को तैयार कर लिया तो जहाँ पर आप हैं, जैसे आप हैं, जिस प्रकार से आप चाहें वहीं से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। ध्यान ज्ञान मुद्रा लगी हुई है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है। फिलहाल अपना ध्यान अपने शरीर से बाहर बिल्कुल ना जाने दें। जब आप श्वास लंबी गहरी अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं तो आपका ध्यान आपकी श्वासों पर ही केंद्रित रहे, अपने श्वासों से बाहर अपने ध्यान को ना जाने दें। आइए लंबी गहरी श्वास लेंगे और आराम से छोड़ रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम 8 प्राणायामों के पैकेज में सर्वप्रथम किया जाने वाला प्राणायाम है। इस प्राणायाम की तब तक कोई भी विशेष सावधानियां नहीं है जब तक आप इसको आराम से कर रहे हैं। और जब आप धीरे धीरे अभ्यास क्रम में आगे बढ़ जाते हैं, योग से अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं, प्रतिदिन प्रयत्न करने लग जाते हैं और आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं, तब आप इसको तीव्रता से भी कर सकते हैं। जब आप इसको तीव्रता से करते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे साधक हैं, बताएं, यदि आप बीच में तीव्रता से करें तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि आपको सावधानियों का क्या ध्यान रखना चाहिए। तीव्रता से अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम भी करें तो भी कपालभाति प्राणायाम की जो सावधानियां होती हैं वो इसमें भी लागू होती हैं। बाह्य प्राणायाम की जो सावधानियां होती हैं वो इसमें भी लागू होती हैं। तो आपको ध्यान रखते हुए करना है, अपनी क्षमता अनुसार करना है। बीच में यदि आपकी आंखें खुल जाएं कहीं पे तो चेहरे पे प्रसन्नता ले आनी है, मुस्कुरा देना है और पुनः आंखें बंद कर लेनी है और पुनः श्वास को लंबा गहरा लेने और छोड़ने का अभ्यास करते रहना। और मन में ऐसी प्रसन्नता होनी चाहिए, आप जहाँ पर भी जिस भी वातावरण में आप बैठे हैं, आप अगर अपने घर की छत में बैठने का सौभाग्य आपको मिला है तो प्रसन्न रहिए। आप अपने ड्राइंग रूम में बैठकर कर रहे हैं तो प्रसन्न रहिए, बालकनी में कर रहे हैं तो भी प्रसन्न रहिए, और यहाँ तक कि आप अपने बेडरूम के साइड में बैठ के ही कर रहे हैं तो भी वैसे ही प्रसन्नता रखिए मन में, जैसे आप छत पर बैठकर नीले आसमान के तले बड़ी प्रसन्नता से कर रहे हो। मन में विचार ऐसे रखने हैं कि आप जो श्वास अंदर ले रहे हैं उस श्वास में आपके आसपास में जितनी भी सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, पूरी तरह से आपके अंदर आ रही है, पूरे शरीर को ऊर्जावान बना रहे, ऑक्सीजन को भरपूर अंदर ले रहे हैं। और प्रातः काल का समय, वो भी आजकल का समय जहाँ पूरी दुनिया में लगभग पॉल्यूशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है प्रातः काल की हवा में आजकल। चाहे आप किसी देश में चले जाइए, पूरी दुनिया में
प्रकृति के लिए सबसे अच्छा समय। हम लोगों के लिए, सभी के लिए कष्टदायक जरूर लग रहा है हमें, लेकिन अगर प्रकृति के हिसाब से देखें तो ये सबसे अच्छा समय है, जिसमें कम से कम लोग बीमार हो रहे हैं, कम से कम एक्सीडेंट हो रहे हैं, और कम से कम वातावरण प्रदूषित हो रहा है। इसलिए ये मन की प्रसन्नता आपके चेहरे पे ऐसे रहे कि आप, ये जो सारी सकारात्मक चीजें हैं, जो सारी अच्छाई हैं, वो सारी आपके अंदर जा रही, और किसी भी प्रकार से गलती से भी हमारा विचार, हमारा मन, हमारे शरीर के अंदर कोई भी परेशानी थोड़ी सी भी रह गई हो, तो उसको हम आराम से बाहर छोड़ दे रहे हैं। लगभग आधे मिनट का समय और बचा है, लगातार कीजिएगा थोड़ी देर और। आराम से दोनों हाथों को आगे बढ़ाइए, आराम से श्वास छोड़िए और चेहरे पर प्रसन्नता पुनः लेके आइए वापस। आंखें खोल लीजिए, हथेलियां सामने ले जाते हुए हाथों को आपस में रगड़ते हुए। सूक्ष्म व्यायाम का हिस्सा है ये, कोई आवश्यक नियम नहीं। आपके मन को प्रसन्न करने के लिए हथेलियां बड़ी आराम से आपस में रगड़ी। दोनों हथेलियां थोड़ा अपने हाथों के ऊपर रखें। यदि पूरी बाजू की आपने शर्ट पहनी हो तो आप अपने कलाई पे, अपने हाथ की हथेली के पीछे और फिर अपने गर्दन के पीछे भी ले जा सकते हैं। बड़ी प्रसन्नता के साथ दोनों हाथ नीचे लाइए। चेहरे पे मुस्कुराहट है आपके, बहुत अच्छी तरह से आप प्रसन्न हैं। दोनों हाथों को ऐसे उठाइए, उंगलियां ऐसे फंसाइए अच्छी तरह से। दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, सर के पीछे, सूक्ष्म व्यायाम का हिस्सा। दोनों हाथों को सर के पीछे ले गए, अपने कोहनियां बिल्कुल ऐसे रखें, कंधों के बिल्कुल एकदम दाएं बाएं एकदम सीधी हूँ। ये पोजीशन आपकी कोहनियों की इस प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम में आपकी आती है, बिल्कुल दोनों कोहनियां बिल्कुल सीधी होती है। तो ऐसे अब आप हाथों से सर को दबाइए और सर से हाथों को दबाइए। श्वास भरते हुए बाईं तरफ पूरा घूम जाइए। पूरा इतना घूमना है आपका कि आपकी नजर पीछे जा पाए, कोशिश करनी है, जबरदस्ती नहीं करें। श्वास छोड़ते हुए आराम से की तरफ, और श्वास भरते हुए एक बार दाहिनी तरफ पूरा घूमे, और श्वास छोड़ते हुए आराम से आगे आइए। फिर से चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर ले आइए। आप बार बार चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए इसलिए कहा जाता है कि आप गलती से भी ध्यान में इधर उधर की चीज ना आ जाए, और अपने आप में आप रहें। अपने शरीर से बाहर अपने ध्यान को बिल्कुल मत जाने दें। और जब आप चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं ना, बाकी पूरे शरीर की तो आप सूक्ष्म व्यायामों या आसनों से, एक्सरसाइज से अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। चेहरे की एक्सरसाइज करने का एकमात्र जो उपाय है वो आपके चेहरे की मुस्कुराहट ही है। जब चेहरे पर मुस्कुराहट होती है तो मन प्रसन्न आपकी होता है। आवाज नहीं आ रही है ऋषि जी। ओम जी। फोटो भी नहीं आ रही आपकी फोटो। तो नहीं आती है। आ रही है आपको शायद कैमरे में, आपके मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम। सा कर लिया शायद। फोटो नहीं आ रही, आप पता अपने, नहीं। अब आ हाँ गई है, आ गई है, जी अब जी आ जी, गई। हाँ अपने स्क्रीन में आप दाएं बाएं अगर करा होगा आपने तो उसमें आगे पीछे हो जाती है, और स्क्रीन को वापस ला सकते हैं आप। जी आइए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बीच में जी धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। प्राणायामों का पैकेज कर रहे हैं। आपके पैर बिल्कुल स्वस्थ हैं, पद्मासन में आप बैठे हुए हैं। यदि आप थक जाएं तभी आप पैरों को आगे खोलिएगा। पुनः दोनों हाथों से ध्यान ज्ञान मुद्रा लगाएं, कमर गर्दन सीधी रखिएगा। और अगला प्राणायाम 15 मिनट के लिए मन को सबसे पहले प्रसन्न करना अति आवश्यक है। ऐसा ना सोचें कि 15 मिनट में कैसे एक ही आसन में बैठ कर रह सकता हूँ।
अभी आपके लगभग 7 मिनट आप पद्मासन में बैठे हुए हैं, 15 मिनट और बैठेंगे लगातार, फिर भी आपके घुटने स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि आप मन से तैयार होके कर रहे हैं। दोनों हाथों से ध्यान ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, पूरे 15 मिनट के लिए मन को तैयार किया, आंखें कोमलता से बंद की, 1 सेकंड में एक बार झटके से श्वासों को बाहर छोड़ने का अभ्यास शुरू करें। कपालभाति प्राणायाम पूरे 15 मिनट के लिए करने का अभ्यास कोशिश कर रहे हैं। यदि आप बीच में थक जाएं तभी आपको रुकना है, अन्यथा आपको रुकना है ही नहीं। इतना ध्यान रखिएगा, आप जब तक ये सोचेंगे नहीं कि मैं पूरे 15 मिनट तक लगातार बिना हिले डुले सिर्फ मेरी नाभि की मूवमेंट हो, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट हो और 1 सेकंड में सिर्फ श्वासों को बाहर छोड़ने पर मेरा ध्यान हो, कमर गर्दन मेरी सीधी हो, जब तक आप मन में ऐसा नहीं सोचेंगे तब तक ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। और जब आप ऐसे मन में सोच लेंगे तो आपको 15 मिनट का आपका समय कैसे कपालभाति प्राणायाम करते करते निकल गया और आपने सारे शरीर की किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो उसको कैसे दूर कर दिया, आपको स्वयं पता नहीं चलता। इतना कमाल की चीज है ये कपालभाति प्राणायाम। पूरे हमारे शरीर में होने वाली 99% बीमारियों को दूर करता है ये प्राणायाम, मोटापे को कम करता है ये प्राणायाम, उच्च रक्तचाप को नॉर्मल करके पूरी तरह से ठीक करता है ये प्राणायाम, और किसी भी प्रकार की और कोई बीमारी हो उसको भी पूरी तरह से ठीक करता है। इतना सा सुख है, आंखें कोमलता से आपकी बंद हैं, मन में प्रसन्नता है और आपका ध्यान आपकी श्वासों पर 1 सेकंड में एक बार झटके से बाहर छोड़ने पर सावधानियों का ध्यान रखते हुए लगातार कर रहे हैं। मंच का स्वयं ध्यान रखना है। सिर्फ एक बार पुनः सावधानियां बता देते हैं, आप लगातार कर रहे हैं, लगातार रुके नहीं, लगातार करें। कमर दर्द हो तो भी आपको धीरे धीरे से करना है। कई बार ऐसे अगर आप झुक जाते हैं, कमर दर्द वाले होते हैं, तो थोड़ा सा आपको बीच में दिक्कत हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें उसका भी। विशेष रूप से उच्च रक्तचाप वालों को तेजी तेजी से नहीं करना है, हृदय से संबंधित तकलीफ वालों को तेजी से नहीं करना है, ऑपरेशन के केस में नहीं करना है। 3 महीने और 6 महीने का ध्यान रखना है। छोटे ऑपरेशन में 3 महीने, बड़े ऑपरेशन के केस में 6 महीने तक नहीं करना चाहिए कपालभाति। विशेष रूप से तेजी से बिल्कुल नहीं, वर्जित है, गर्भवती माताओं के लिए वर्जित है, और माताओं और बहनों को मासिक धर्म के समय इसको नहीं करना चाहिए। और अगर आप करते भी हैं तो बहुत आराम आराम से करें, जैसे कि आप भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे होते हैं, आराम से लंबी गहरी सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास ऐसे कर सकते हैं। और आपको कोई भी इस तरह की सावधानियों का ध्यान नहीं रखना है तो आप बीच बीच में 1 मिनट के लिए तीव्रता से, अर्थात 1 मिनट में 120 बार या 160 बार, 180 बार, जितना भी हो सके उतना करके फिर आराम से फिर नॉर्मल स्पीड में आ सकते हैं। तो आपको अपनी क्षमता अनुसार हर किसी को करना है, ध्यान पूर्वक करना है, लगातार करना है। एक सुंदर से भजन को सुनते हुए कीजिएगा।